हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन सरकारी अड्डा। आई एम संदीप झा। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश के प्रैक्टिस टेस्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड। एंड जैसा कि हम पहले मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वहाँ भी देखिए। और जो आगे वाले इंग्लिश और मैथ्स के प्रैक्टिस टेस्ट हैं उनको एंजॉय कीजिए, काफ़ी अच्छे से उसको अटैम्प्ट कीजिए एंड गुड स्कोर पाइए एग्ज़ाम में। सो चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So पहला क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन एंड आई विल गिव यू 30 सेकेंड टू सॉल्व दिस, क्योंकि आपका इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखेंगे। ये जो 51 से लेके 53 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ये तीनों हैं एरर पे बेस्ड। ये ABCD आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ओके, तीनों क्वेश्चंस में। तो आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। 30 सेकेंड है आपके पास टाइम तीनों क्वेश्चंस के लिए। ओके, सॉल्व इट विथ प्रॉपर पेन एंड कॉपी। अगर और आप अपने आंसर्स को कॉपी में प्लीज़ लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको सेल्फ इवेल्यूशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लीज़ कॉपी और पेन में कीजिए और लिखिए कौन से पार्ट में एरर है और किस लिए एरर है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। चलिए, आपका टाइम अप होता है तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। 51, क्वेश्चन नंबर 51। ये बोल रहा है, कंसीडरिंग अबाउट दिस फैक्ट द प्रिंसिपल हैज़ ऑफर हिम अ सीट, नो एरर। अब देखिए पहले वाले पार्ट में कंसीडरिंग अबाउट दिस फैक्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कभी भी कंसीडर के साथ में हमारा अबाउट नहीं आता है। क्या नहीं आता है? अबाउट कभी नहीं आता है, अबाउट। सो इस पार्ट में जो है एरर है अबाउट में। कंसीडर के साथ कभी भी अबाउट नहीं आता है, इसका ध्यान रखना। ओके, तो हमारे पार्ट नंबर ए में एरर है, तो आंसर हमारा होगा ए। और बाकी देखते हैं, द प्रिंसिपल हैज़ ऑफर्ड, ये भी ठीक है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हिम, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, अ सीट, ओके, एंड नो एरर। सो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, क्योंकि ए में एरर है, कंसीडरिंग के बाद अबाउट नहीं आता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 52, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स वाया सी इज़ चीपर दैन लैंड, नो एरर। ओके, अब देखते हैं इसमें एरर क्या है। देखिए, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं, ना कि ट्रांसपोर्ट गुड्स को। तो देखिए यहाँ बोला है बाय सी इज़ चीपर देन लैंड। भाई लैंड से क्या मतलब है, हम तो जो कॉस्ट है उसकी वो उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो जो देन के बाद बाई आएगा, यानी कि लैंड से पहले बाई आएगा, तब एक सेंटेंस करेक्ट होगा। सो आंसर नंबर सी में एरर है, तो आंसर नंबर सी इज़ राइट। सो 53 क्वेश्चन है, ही वॉज ऑनरेबली एक्वाइटेड फ्रॉम द चार्ज, नो एरर। सो इसमें देखिए, ही वॉज ऑनरेबली, ठीक है, एक्वाइटेड फ्रॉम द चार्ज। देखिए फ्रॉम, यहाँ पे जो एक्वाइटेड है उसके बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो हमेशा ऑफ आता है। ओके, क्या होता है, एक्वाइट के बाद ऑफ आता है, ये एक वर्ब है, इसके साथ ऑफ आता है। सो आंसर नंबर बी में एरर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 54 आ गया आपके स्क्रीन पे। तो 54 में आपको बताना है, क्या बताना है, अपोजिट बताना है। जो आपको ये वर्ड दिए हैं ये दोनों, और आई थिंक तीसरा वाला वर्ड भी है, ये डिस्पैरेज, आपको इन तीनों के बताने हैं अपोजिट। तो आपके पास 30 सेकंड्स हैं, आप इनको बताइए और अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और अपना आंसर लिखिए, अपना कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है, और सारे के सारे ऑप्शंस के लिखिए मीनिंग्स, इसके क्या मीनिंग्स है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और तभी आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी। ओके, टाइम्स अप। सो हम बात करते हैं 54 की, डोंट लेस। डोंट लेस का मतलब होता है आपका निर्भय, मतलब इसको कोई डर ही नहीं है, निर्भय होता है इसका मतलब, बिना डर वाला इंसान। देखिए पहला ऑप्शन है आपका सीक्रेट, मतलब होता है इसका गोपनीय। ओके, और सेकंड है आपका कोवार्डली, मतलब कायर, जिसको डर होता है। तीसरा है आपका डेवियस,
इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, आपका होता है टेढ़ा मेढ़ा। ओके। और एक चौथा है सबटिल, मतलब होता है आपका सूक्ष्म, मतलब कि हल्का। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारा जो डॉटलेस है वो होता है निर्भय, और ऑप्शन बी है वो आपका होता है कोवार्डली, मतलब कायर। इसका उल्टा होगा कोवार्ड, मतलब जो निर्भय है उसका उल्टा होगा कायर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पे। एडवर्सिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्सिटी? एडवर्सिटी का मतलब होता है आपका, मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई, डिफ़िकल्टीज। इसका मतलब होता है कठिनाइयाँ, कठिनाई। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है, एक होता है पैर भाव। ओके। एंड आप दूसरा ऑप्शन है सिंसेरिटी। सिंसेरिटी मतलब होता है भावदई, मतलब भावनाप्रद। ओके। तीसरा है प्रॉस्पेरिटी, मतलब होता है धन दौलत समृद्धि, समृद्धि। एंड चौथा है क्यूरियोसिटी, मतलब क्यूरियोसिटी मतलब होता है आपका, हाँ, उत्सुक, उत्सुक। तो देखिए इन चारों में से कौन सा आपका राइट होगा। एडवर्स मतलब कठिनाई होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी समृद्धि, मतलब आपके पास धन धान्य से परिपूर्ण है वो, उसे बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56, डिस्पैरेज। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्पैरेज? डिस्पैरेज का मतलब होता है बुराई करना, किसी की बुराई करना। डिस्पैरेज। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका इनकरेज, मतलब होता है किसी को मोटिवेशन देना या फिर मतलब उत्साहित करना, सब बोलते हैं उत्साहित करना। ओके। हाँ, एक होता है ग्लोरीफाई। इसका मतलब क्या होता है? ग्लोरीफाई मतलब होता है आपका किसी की बड़ाई करना, क्या करना, बड़ाई करना। ओके। हाँ, सी है एब्यूज, मतलब गाली देना। एक होता है क्रिटिसाइज, मतलब किसी की निंदा करना, आलोचना करना, आलोचना करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई? बुराई करना, डिस्पैरेज। तो इसका जो उल्टा होगा वो होगा आपका ग्लोरीफाई, किसी की बड़ाई करना। ओके, इसका अपोजिट होगा ग्लोरीफाई। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 आपको बताना है इसमें, हाँ, इनके सिनोनिम्स बताने हैं, मोस्ट नियर, सिमिलर। ओके, सो आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, ये 3 है आपको दूंगा मैं। पहला है आपका केप्राइस, दूसरा है वेस्टाइज, एंड तीसरा है ऑब्स्ट्रेपेरस। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से, 30 सेकेंड्स है आपके पास। प्लीज़ सॉल्व इट एंड राइट डाउन योर आंसर इन योर सीट्स। ओके, टाइम्स अप। सो हम यहाँ बात कर रहे हैं सिनोनिम्स की, यानी कि नियरेस्ट सिमिलर वर्ड्स की। सो पहला हमारा है कैप्राइस। कैप्राइस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्राइस? इसका मतलब होता है मौज मस्ती करना, यानी कि मजाक करना, मौज मस्ती करना। सो पहला हमारा ऑप्शन है रिजोल्यूटनेस, रिजोल्यूटनेस। सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दृढ़ रहना, डिटर्मिनेंट, दृढ़ रहना। जोक, इसका मतलब होता है आपका मजाक करना, या फिर मौज मस्ती, इसका मतलब भी होता है मौज। सडन चेंज इन एटीट्यूड, मतलब आपके जो एटीट्यूड है आप उसमें एकदम से चेंज आ जाना, उसमें एकदम से परिवर्तन आ जाना। अट्रैक्शन मतलब होता है किसी के प्रति ज़्यादा लगाव। तो हमारा इसमें देखिए कैप्राइस मतलब होता है मौज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, जोक। ओके, आंसर होगा बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टाइज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेस्टाइज? वेस्टाइज का मतलब होता है आपका सुराग या फिर निशान। सुराग किसी का, मतलब कोई भी तुम्हारा चीज़ है उसका सुराग या फिर निशान बोल सकते हो आप। ओके,
सो फर्स्ट ऑप्शन है एपोलॉजी। एपोलॉजी मतलब होता है क्षमा याचना करना, या मतलब क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। अब एक्सक्यूज मतलब इसका मतलब भी होता है क्षमा मांगना। तीसरा है आपका ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है आपका अपमान करना। चौथा है ट्रेस। इसका मतलब होता है वही किसी का सुराग ढूंढना। सुराग बोलते हैं कि इसको ट्रेस करना है, पुलिस वाले बोलते हैं इसको ट्रेस करो, इसकी लोकेशन ट्रेस करो, मतलब इसकी लोकेशन का सुराग ढूंढो, ये बंदा कहाँ पे है, तो वही ट्रेस, यही वाला ट्रेस होता है वो। तो वेस्टर्न मतलब सुराग, इसका जो सिनोनिम्स होगा यानी कि नियरेस्ट वर्ड, तो वो होगा ट्रेस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ऑस्ट्रेपेरस। ऑस्ट्रेपेरस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑस्ट्रेपेरस? इसका मतलब होता है कोई चीज़ प्रचंड है, यानी कि वी कैन से कलहपूर्ण है, प्रचंड है, मतलब बहुत ज़्यादा कलह वाली है, कलहपूर्ण है। सो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। हाँ, फैथोमलेस। फैथोमलेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहरा। बहुत गहरा मतलब कहते हैं ना कि दिल का बहुत गहरा घाव। ऐसे मान लो किसी को गम लग गया तो बोलते हैं भाई बहुत गहरा, बहुत गहरी ठेस पहुंची है, तो वही होता है फैथमलेस। अब सेकंड ऑप्शन है अनरूली। अनरूली में होता है अनियंत्रित, मतलब जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा उपद्रवी है, तो इसको हम बोलते हैं उपद्रवी। ओके, ऑप्शन नंबर सी एनाथेमा। एनाथेमा मतलब होता है किसी का अभिशाप, कर्स, अभिशाप मतलब श्राप। और कॉजिंग फैटिक मतलब होता है आपका थकान। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, क्योंकि ये जो कलहपूर्ण होता है वो उपद्रवी भी होता है, तो अनरूली और एस्ट्रेपस का दोनों सेम है, सिमिलर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 62 तक जो है आपको ढूंढना है इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, मतलब सबसे सटीक जो स्पेलिंग है कौन से वर्ड की है। ओके, आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, सॉल्व इट। मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज़ अपने कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर आप कॉपी पेन में करेंगे, उनको ऑप्शंस लिखेंगे, फिर आप ओक्रॉस चेक करेंगे और अपने स्कोर को जो है जोड़ेंगे, तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और मेरा पढ़ाने का भी कुछ फ़ायदा होगा। ओके, सो आई एम रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज़ कीप योर पेन एंड कॉपी एंड देन सॉल्व इट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 60, योर टाइम्स अप। सो देखते हैं ये क्या होता है, अब देखिए पहला वाला ऑप्शन क्या है। अब इसमें देखना है कौन सा ज़्यादा सटीक यानी कि एग्जैक्ट सही वाला वर्ड है। ओके, देखिए एक वर्ड होता है कॉन्सिंटियस। कॉन्सिंटियस उसका मतलब जो होता है ईमानदार, तो इन्हीं में वो छांटना है कौन सा वाला वर्ड है वो ठीक है। तो बता देता हूँ मैं आपको, इसमें वर्ड नंबर 20 चाहिए, क्योंकि ये वाले सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं। आपको देखना होगा ये वाला वर्ड एकदम सटीक है। क्यों सटीक है? क्योंकि आई के बाद ई आ रहा है, और सब में देखिए आई के बाद एन आ रहा है, आई के बाद एन आ रहा है, फिर इस ई के बाद आई आ रहा है। यहाँ पर क्या है, आई के बाद ई आ रहा है और क्या है आई ओ यू। देखिए आई ओ यू एस कंटीन्यूअस होता है ना, ऐसे ही। तो देखिए ये वाला ठीक है, ये वाला करेक्ट होगा आंसर। हाँ, सो सेकंड 61। अब देखिए इसमें क्या है, ज़्यादातर मोस्टली आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सा वाला वर्ड है। ये हिंड्रेंस करके कोई वर्ड है, तो उसी का जो हमें एग्जैक्ट स्पेल्ड वर्ड देखना है कौन सा वाला है। तो देखिए 61 का कौन सा वाला देख सकते हैं, हिंड्रेंस बोलते हैं ना, कि मतलब यार हिंड्रेंस मत आओ यार, बीच में मत बोलो, मतलब बाधा मत डालो। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा डालना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ओके, इसमें देखना है कौन सा वाला सटीक है, यानी कि करेक्टली स्पेल्ड है। सो ऑब्सेशन मतलब देखिए क्या होता है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, कभी भी ऐसे डबल डबल एस तो आएंगे नहीं भाई किसी भी वर्ड में, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो जाता है। ओके, अब देखिए
और देखिए कभी भी डबल एस मतलब डबल कभी नहीं आएगा जब तक कि दोनों वॉवेल्स के बीच में ना हो। हमेशा ये दोनों वॉवेल्स के बीच में होगा तभी कोई चीज़ डबल लिखी जाती है। ओके, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचते कौन से ये वाला और ये वाला। देखिए IUN आ रहा है पीछे, ठीक है, लेकिन IN का मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 62 का ए होगा। ऑफ सेंसियस मतलब होता है इसका जुनून, इसका मतलब होता है जुनून। ओके, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63। इसमें आपको बताना है अल्टरनेटिव जो उसका सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको एक सेंटेंस दिया, उसका एक वन वर्ड बताना है क्या होगा। 30 सेकंड आपके पास हैं, जल्दी से जल्दी बताइए इसको। दो तो ये हैं, वो वन हु कैन नॉट डाई, अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, एंड तीसरा है प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। ओके, सो चलिए बताइए जल्दी से। ओके, टाइम्स अप। सो 63 पे आते हैं हम लोग। वन हु कैन नॉट डाई, ऐसा बंदा जो कभी मर नहीं सकता, ऐसा इंसान जो कभी मर नहीं सकता। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है हमारा। पहला ऑप्शन है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर, यानी कि अनवरत, मतलब कोई इसका मतलब कंटिन्यूस, निरंतर। ओके, ऑप्शन नंबर बी है पेरेनियल। इसका मतलब होता है आपका चिरस्थायी, मतलब वीकेंड से आवृत्ति पाने वाली, मतलब जो बार बार होते रहे, चिरस्थायी। ओके, स्थायी। तीसरा है स्टेबल, यानी कि स्टेबल मतलब कि संतुलन है यार, स्थायी है। और चौथा है इमोर्टल, मतलब अमर। तो कौन सा वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका? डी, ऑब्वियसली भी डी, क्योंकि भाई इमोर्टल मतलब होता है अमर, जो कभी मर नहीं सकता, इमोर्टल। वन हु कैन नॉट डाई, वो क्या होता है? इमोर्टल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, मतलब अलग तरह की आदतों वाला इंसान, मतलब उसकी आदत से कुछ अलग है, ठीक है, आदत नहीं है। तो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या है। इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्ट का मतलब होता है हमारा अस्त्रशाला। क्या कहते हैं? अस्त्रशाला, यानी कि सेना का जो मुख्यालय होता है उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इसको बोल सकते हैं अस्त्रशाला। सेकंड है मूडी। सो मूडी मतलब होता है मनोदशा, मतलब अपने मनमानी काम करे, उसको बोलते हैं मूडी, मनमाना। ओके, अब तीसरा है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी टाइप का, मतलब कि सबसे अलग इसकी हरकतें रहती हैं। बोलते नहीं यार सनकी इंसान है, वो तो अजीब ही है। एक होता है, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है साइनिकल। इसका मतलब होता है दोषदर्शी, जो हर चीज़ में दोष देखता रहता है, उसको बोलते हैं दोषदर्शी। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एसेंट्रिक। अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स होता है असेंट्रिक, माने कि सन की। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षी रहते हैं। सिर्फ पक्षी की बात हो रही है यहाँ पे, और जानवरों की बात नहीं हो रही है। ओके, सो पहला ऑप्शन है हमारा एरमोरी। एरमोरी मतलब होता है अस्त्रशाला। अस्त्रशाला सेना का मुख्यालय। देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको इंट्रोवर्ट का मतलब, वो थोड़ा सा गलत हो गया। इसका मतलब होगा आपका अंतर्मुखी होता है। क्या होता है? अंतर्मुखी। ओके, प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। ओके, एरमोरी मतलब होता है आपका अस्त्रशाला, मतलब जहाँ पे कि जो सेना के शस्त्र रखे जाते हैं, अस्त्रशाला। सेकंड है आपका एवियरी। इसका मतलब होता है पक्षीशाला, जिसमें सिर्फ पक्षी रहते हैं, पक्षीशाला। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड जू, चिड़ियाघर बोलते हैं जिसको। इसका सिर्फ नाम ही चिड़ियाघर है, बल्कि इसमें सारे के सारे जानवर रहते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं सब के सब इसमें पाए जाते हैं जू में।
मोस्टली। एपियरी मतलब होता है आपका मधुमक्खी साला, जिसमें कि मधुमक्खियाँ रहती हैं, मधुमक्खी, तो इसमें मधुमक्खी रहती हैं। ओके, सो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एवियरी मतलब यहाँ पे सिर्फ पक्षी रहते हैं, यानी कि जो बर्ड्स हैं पक्षी रहते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 से 68 तक, इसमें आपको बताना है इसका ऑर्डर क्या होगा। पी क्यू आर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये पी क्यू आर आपको बताना है कि किस ऑर्डर में ये बेस्ट अरेंज होंगे। सो चलिए, आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, प्लीज़ सॉल्व इट। ओके, टाइम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 66। अब देखिए, इसमें हमें एक सिर्फ वर्ड दिया है आगे वाला लिटिल, उसके बाद हमें इसको अरेंज करना है कि किस ऑर्डर में ये होंगे, जिससे कि हमारा जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली मीनिंगफुल बने। ओके, तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए, अब ये चारों में देखिए, अब आप देख सकते हैं, देखो होम ही हैड है। ओके, अब हैड के बाद क्या आता है, मोस्टली थर्ड फॉर्म आती है नहीं आती, तो इसके बाद क्यू आएगा, यानी कि ये तो हमारा पक्का है कि एस के बाद क्यू आना है। तो देखिए एस के बाद क्यू किस किस में आ रहा है, ए बी में आ रहा है, किस किस में नहीं आ रहा, सी और डी में नहीं आ रहा, तो ये एलिमिनेट हो गए, बचे कौन से, ये दोनों। ओके, अब हमारे पास इसमें एस क्यू आ रहा है, इसमें भी एस क्यू आ रहा है। अब देखिए आर बी पहला आ रहा है। अब देखते हैं जो पी कहाँ आएगा, पी बाद में आएगा या फिर आगे आएगा। देखिए लिटिल, लिटिल डिड ही रियलाइज, लिटिल डिड ही रियलाइज, उसके बाद आएगा दैट ही हैड बीन लेट डाउन। ओके, ये वाला हमारा सबसे बेस्ट है, तो 66 का होगा आंसर ये। ओके, नो प्रॉब्लम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का है, हमें और अरेंज करना है। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, वुमेन। ओके, अब हमारे पास 4 दिए हुए हैं, अब देखते हैं कौन सा वाला बेस्ट रहेगा। देखिए वुमेन, ओके, वुमेन टिल द अदर डेट, ये तो नहीं हो सकता। हु वर कंटेंट बीइंग हाउस वाइफ्स, ये भी नहीं हो सकता। अबाउट स्पेंडिंग देयर टाइम, ओके। वुमेन नाउ साउंड एपोलोजेटिक, या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता भाई, नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। 67 देखो, वुमेन, ओके, अबाउट स्पेंडिंग देयर टाइम कुकिंग, यस ये हो सकता है। वुमेन अबाउट स्पेंडिंग देयर टाइम कुकिंग टिल द अदर डे, या कुकिंग कब तक, टिल द अदर डे, टिल द अदर डे। नाउ साइंड एपोलोजेटिक, हु वर कंटेंट बीइंग हाउस वाइफ्स। सो इसका आंसर होगा 67 का डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 वी। अब देखिए चारों में से कौन सा अप्रोप्रिएट है। ओके, सो देखते हैं। हाँ देखिए, एग्रीड विद द मैनर इन विच यू सेड इट बट वी ऑब्जेक्टेड टू। देखिए वी हम कह सकते हैं, वी एग्रीड विद, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है। वी एग्रीड विद किसके साथ, द मैनर इन विच यू सेड इट। ओके, देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, पी, बी एग्रीड विद किसके साथ है, द मैनर इन विच यू सेड इट, क्यू। ओके, इसके बाद ठीक है क्यू आएगा, बट वी ऑब्जेक्टेड टू व्हाट यू सेड। ओके, तो पहला आएगा व्हाट यू सेड, देन वी ऑब्जेक्टेड टू, पी क्यू एस आर, इसका आंसर राइट होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 to 70 इसमें बताना है आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वाला एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, बताइए जल्दी से। आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, सॉल्व इट।
ओके, सो 69, ambition is one of the ambition is one of those which are never satisfied. ओके, महत्वाकांक्षा उनमें से है। अब भाई किन में से, चारों में से देखिए किस में से, विच आर नेवर सेटिस्फाइड, जो कभी संतुष्ट नहीं होती है। देखिए दोस्त के बाद क्या आ सकता है। देखो पैशन मतलब क्या होता है, पैशन इसका मतलब होता है जुनून या जुनून, इट्स राइट आंसर। क्योंकि जुनून ऐसी चीज़ है जो कभी संतुष्ट नहीं होता है। ओके, सो पैशंस इज राइट। ओके, द prisoner was fill in the blanks to answering any of my question. Okay, the prisoner was, अब बताइए इसमें से कौन सा वाला राइट होगा, चलिए जल्दी से बताइए। ओके, सो इसमें जो है आपका दिया है, देखिए पहला वाला ऑप्शन है रिवर्स, दूसरा वाला है एवर्स, तीसरा वाला है इनवर्स। अब देखिए इसमें रिवर्स मतलब होता है उल्टा, और एवर्स का मतलब होता है आपका इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी के प्रतिकूल जाना, मतलब वी कैन से विरुद्ध जाना। द प्रिजनर वाज टू आंसरिंग एनी ऑफ माई क्वेश्चन, भाई जो दोषी है वो मेरे किसी भी आंसर का क्या कर रहा था, एवर्स मतलब कि विरुद्ध था, तो इसका आंसर होगा बी। ओके, सो नेक्स्ट आपका पैसेज है, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, जल्दी से पढ़िए फिर इसका आंसर देखते हैं। ओके, सो पढ़ते हैं अपने इस पैसेज को जल्दी जल्दी। अनटिल वेरी रिसेंटली इट वाज यूनिवर्सली बिलीव्ड दैट men are congenitally more intelligent than women. Even so enlightened a man, Spinoza decided against vote for the woman on this ground. Okay, एक बंदा है स्पाइनोजा, वो डिसाइड करता है, उसने डिसाइड किया कि वो वुमेंस के अगेंस्ट वोट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो सोचता है कि जो मैन है वो क्या है, आर कॉन्जेंटली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, जो कि वुमेन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जन्मजात। एमोंग वाइट मैन, जो वाइट मैन होते हैं उनके बीच, इट इज़ हेल्ड दैट वाइट मैन आर बाय नेचर सुपीरियर टू मैन ऑफ अदर कलर्स। ये बोल रहा है भैया कि जो गोरे रंग के इंसान होते हैं वो देखा गया है कि जो सुपीरियर होते हैं कि उनसे अलग डिफरेंट कलर्स है। एंड स्पेशली टू ब्लैक मैन, जो कि काले मैन से तो और ही अधिक। इन जापान में ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज़ थॉट दैट येलो इज़ द बेस्ट कलर, उसमें देखा गया है कि जो पीला रंग है वो सबसे अच्छा कलर है। इन हेटली व्हेन दे मे स्टैचू ऑफ क्रिस्ट एंड सैटन, दे मे क्रिस्ट ब्लैक एंड सैटन वाइट। जो हैटी में जो है एक स्टैचू बनाया गया है क्रिस्ट एंड सैटन का, जो उसमें क्रिस्ट जो ब्लैक है एंड सैटन जो है वो वाइट है, गोरे हैं। एरिस्टोटल एंड प्लेटो कंसीडर्ड ग्रीक सो innately superior to barbarians that slavery was justified so long as the master was Greek and the slave barbarian. ओके, काफ़ी इजी सा है ये। देखिए सब 71 है। कॉन्जेंटली, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो इसमें जो यूज़ किया है जिसने ऑथर ने, वो किस लिए यूज़ किया है, इसने यूज़ किया है द मैन आर कॉन्जेंटली मोर इंटेलिजेंट, यानी कि बचपन से ही, यानी कि जन्मजात ही, यानी कि आमतौर पर जो आदमी होते हैं वो क्या होते हैं, औरतों से इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कि जैसा कि ऑथर कह रहा है, मतलब अनटिल वो कह रहा है ये ऐसा चल रहा है समाज में, तो इसका मतलब होता है जन्मजात। ओके, क्या होता है, जन्मजात, या फिर आमतौर पर कह सकते हैं। सो पहला ऑप्शन है हमारा, इसका पूछ रहा है मतलब क्या है, इनेटली, इसका मतलब होता है स्वाभाविक तौर पर, स्वाभाविक। सर्टेनली मतलब होता है हमारा कुछ कुछ, कभी कभी। ओके, फालसी मतलब होता है झूठा,
झूठा। और एक होता है फैंटास्टिकली, मतलब होता है सन की। तो हमारा इसमें सबसे बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 72। स्पाइनोजा डिसाइडेड अगेंस्ट वोट फॉर द वुमेन बिकॉज अकॉर्डिंग टू, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि भैया जो वुमेन होती हैं वो मैन के कंपेरेटिव में कम होशियार होती हैं, यानी कि जो इंसान यानी कि जो आदमी होता है वो ज़्यादा होशियार होता है, ऐसा इसका किसका कहना था, स्पाइनोजा का। तो दे वर जनरली अनइंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ओके 73। 73 में देखिए, इट इन हेटली क्रिस्ट स्टैचूज ब्लैक एंड सटन वाइट बिकॉज, क्यों, द पीपल देयर बिलीव दैट, क्या करते हैं भाई बिलीव, पीपल बिलीव करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क्रिस्ट वाज एविल, सटन वाज गुड, ब्लैक वाज गुड, ऑल वाइट मैन आर एविल। वो सोचते हैं भैया हाँ सही बात है, ऑल वाइट मैन आर एविल, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने दो बनाई थी, एक थी वाइट और एक थी ब्लैक। मैंने बताया था ना मैं आपको, तो इनमें से जो वाइट था उसको ज़्यादा सुपीरियर बताया था, सुपीरियर ज़्यादा बताया था। एरिस्टोटल एंड प्लेटो सपोर्टेड स्लेवरी बिकॉज दे थॉट, भाई क्या सोचते थे, एरिस्टोटल और प्लेटो स्लेवरी को सपोर्ट करते थे क्योंकि वे सोचते थे। 74 का द ग्रीक ऑफ सुपीरियर टू द बार्बियंस, या राइट कुछ राइट आंसर सॉरी, क्यों था देखिए अभी बताया था ना मैं आपको। हाँ ये सुपीरियर वाला कहाँ चला गया जरा, इनिशियली सुपीरियर टू द बार्बियंस। ओके तो ऑप्शन नंबर ए। द ऑथर बिलीव दैट, भाई ऑथर किस में विश्वास रखता है, ऑथर जो बता रहा है कि भाई आज के इंसान का क्या सोच है, तो ऑथर का मतलब है भाई 75 का जो आंसर होगा, सेम कलर्स आर इंटीरियर टू द सेम, गलत, कलर्स हैव नो रेफरेंस नो रिलेवेंस टू सेपरेट, यस एकदम राइट आंसर है, क्योंकि ये ऑथर बोलते हैं कि जो रंग है वो कोई भी भेदभाव नहीं रखता, या फिर कोई भी रंग सुपीरियर नहीं होता है। ओके सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस हमारे यहीं पे समाप्त होता है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही हम रोज़ाना आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट ला रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। सो